साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के उस सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की जिसकी चर्चा हर व्यक्ति द्वारा की जाती है, लेकिन जानकारी नहीं होती है कि आखिर वह चीज क्या है। जी हाँ, हम बात करते हैं माननीय B.R. अम्बेडकर साहब, भारतीय संविधान के रचयिता ने जिस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा बताया, उस अनुच्छेद की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के बारे में जो जुड़ी है रिट के बारे में। रिट याचिकाएं क्या होती है, कहाँ प्रस्तुत होती है, किन मामलों में प्रस्तुत की जाती है और कितनी प्रकार की रिट याचिकाएं होती है, आज इसी मुद्दे पर हम हमारे YouTube चैनल पर आपको जानकारी देंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, सर्वप्रथम आज मैं चर्चा करूंगा कि आप जो सुनते हो कि कोर्ट ने रिट जारी की, तो रिट याचिका क्या होती है। तो सामान्य अर्थ बताऊंगा मैं। रिट कोर्ट का एक ऐसा आदेश होता है जिसके द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति, अधिकारी, प्राधिकारी या सरकार को किसी कार्य को करने के लिए निर्देश देते हैं। तो इन शब्दों को आप समझने की कोशिश कीजिए। यहां मैंने यूज किया है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति, अधिकारी, प्राधिकारी, सरकार, प्रशासन, यहां तक कि अधीनस्थ न्यायालय इनको निर्देश देते हैं कि आपको क्या करना है। तो यहां पर जो व्यक्ति रिलीफ चाहता है या ऐसा आदेश चाहता है, वह व्यक्ति जब इस संदर्भ की कोई एप्लीकेशन, कोई याचिका कोर्ट के सामने पेश करता है, वह ही याचिका कहलाती है। यानी कि ऐसा कोई मामला जिसके अंदर कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों, अपने कानूनी अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है और वह व्यक्ति, अधिकारी, प्राधिकारी, सरकार और प्रशासन के विरुद्ध किसी प्रकार का आदेश जारी करवाना चाहता है, तो इस संदर्भ में वह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष जो याचिका प्रस्तुत करता है, वह रिट याचिका कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिकाएं प्रस्तुत की जाती है, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत होती है उच्च न्यायालय में। अब बात यह हो गई कि याचिकाएं कब प्रस्तुत की जाती है। जब किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो, यानी किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का यदि हनन होता है, तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी रिट याचिका फाइल कर सकता है। सामान्यतः व्यक्ति जब इन मैटर में सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करता है तो उसे यह पूछा जाता है कि आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, आप द्वारा हाई कोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत क्यों नहीं की गई। यही कारण है कि सामान्यतः जो रिट फाइल करने की स्थिति होती है वह हाई कोर्ट से प्रारंभ होती है। अब होती है बात कि यदि कोई व्यक्ति रिट याचिका प्रस्तुत करना चाहता है, यहां पर एक शब्दों का गौर फरमाए, मैंने ये कहा है कि मूल अधिकारों का, यानी भारतीय संविधान के अंदर जिस तरह समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो मूल फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, अगर उन मूल फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन उन मूल अधिकारों को छोड़कर यदि आपके किसी दूसरे अधिकारों का वॉयलेशन हो रहा है, जिसके अंदर आपको पहले हाई कोर्ट ही अप्रोच करना पड़ेगा, और यदि हाई कोर्ट द्वारा आपकी बात को नहीं सुना जाता है और आपकी याचिका को खारिज किया जाता है, उस अवस्था में आप सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, जो मुद्दे की बात है कि जहां राइट है वहां रिट है। राइट का मतलब जहां आपके अधिकार है, जहां आपके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, वहां आप रिट के लिए जा सकते हैं।
अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि कितनी प्रकार की रिट न्यायालय के माध्यम से जारी कराई जा सकती है। सर्वप्रथम बात करते हैं हम, यहां मैं दोनों ही बात करूंगा, चाहे हाईकोर्ट की बात करो या सुप्रीम कोर्ट की बात करो। सबसे पहले होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका। यानी किसी व्यक्ति को यदि अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है जिसका कोई विधिक औचित्य नहीं है, ऐसी अवस्था में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट याचिकाएं माननीय कोर्ट के अंदर प्रस्तुत की जाती है कि इस व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है, तो किस रूप में रखा गया है और इस मैटर में न्यायालय इस मैटर में उसको रिहा किए जाने का आदेश पारित कर सकता है यदि जो याचिका करता है उसकी जो रिट है वो फेयर तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत हुई हो। इसके बाद आता है परमादेश। परमादेश रिट याचिका में क्या होता है, यह रिट तब जारी की जाती है जब कभी सरकार के नुमाइंदे, न्यायालय, निगम या कोई प्राधिकरण आपके अधिकारों का हनन करता है और आपकी बात को नहीं सुनता है, यानी कि पब्लिक ड्यूटी को पूरा करने के अंदर उनकी द्वारा वायलेशन किया गया है, यानी कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन उनके द्वारा नहीं किया गया है, ऐसे मैटर में परमादेश रिट कोर्ट द्वारा जारी कराई जा सकती है। इसके बाद हम आते हैं उत्प्रेषण। शब्द पे गौर कीजिएगा, उत्प्रेषण रिट के अंतर्गत ये होता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ट्रिब्यूनल होते हैं या अर्ध न्यायिक जो संस्थाएं होती है, उनके द्वारा यदि किसी प्रकार के कोई इस मैटर में आपको कहेंगे कि पहले से कोई आदेश पारित कर रखे हैं, तो उन पहले से पारित किए गए आदेशों को रद्द करने के संदर्भ में इस मामले में कोर्ट रिट जारी कर सकता है। और उत्प्रेषण के बाद आता है निषेध। उत्प्रेषण और निषेध में केवल मामूली अंतर है। निचली अदालतों में यदि कोई कार्रवाई चल रही है और उस कार्रवाई कोई विशेष मामले में चल रही है, तो विशेष मामलों में चल रही कार्रवाई को जारी रखने से रोकने के संदर्भ में न्यायालयों द्वारा रिट जारी की जा सकती है। और ऐसे मामलों में जो न्यायिक कार्रवाई है जो निचली अदालतों में चल रही है वो समाप्त हो जाती है। और इसके बाद आती है अंतिम रिट याचिका, वो है अधिकार प्रच्छा। यह रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए जारी की जाती है कि किस अधिकार से आप इस सीट पर हैं, किस अधिकार से आप यह कार्य कर रहे हैं जिसका वह हकदार नहीं है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक पद को धारण करके बैठा हुआ है और उसका अधिकार नहीं है, उसके बावजूद वो बैठा हुआ है, तो वहां यह रिट जारी की जाती है। यानी कि मैंने आपको मूल रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध और अधिकार प्रच्छा की रिटों की जानकारी दी। यहां मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब भी किसी व्यक्ति द्वारा, किसी संस्था द्वारा, सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, यानी कि जिसमें किसी न किसी रूप से सरकार का एनरोलमेंट है, सरकार का रोल आता है और वहां व्यक्ति के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं, तो उन मूल अधिकारों की अवस्था में वह व्यक्ति हाईकोर्ट आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर रिट याचिकाएं प्रस्तुत कर सकता है। और यदि व्यक्ति के मूल अधिकार को छोड़कर यदि कोई दूसरे अधिकार प्रभावित हुए हैं, जहां कानूनी अधिकार प्रभावित हुए हैं, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख न करके वह उच्च न्यायालय के अंदर अपनी रिट याचिकाएं प्रस्तुत कर सकता है। तो साथियों, रिट याचिका को, जैसे कि बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि भारतीय संविधान की आत्मा है, यानी कि जब बी आर अम्बेडकर साहब से पूछा गया था कि भारतीय संविधान में यदि किसी अनुच्छेद, किसी आर्टिकल को यदि आप सबसे ज्यादा तरजीह देना चाहेंगे तो वो किसे देना चाहेंगे, तब उन्होंने कहा था आर्टिकल 226 एंड 32, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकता है, प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा के अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकता है। तो साथियों, ये थी रिट याचिकाएं कि रिट याचिका क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस रूप से प्रेजेंट की जा सकती है और कहां किस तरीके से प्रेजेंट की जा सकती है। ऐसे ही कानूनी अपडेट हमारे चैनल पर दिए जाते रहते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।